सुबह की हल्की धूप खिड़की के फटे हुए पर्दे से अंदर आ रही थी। कमरा छोटा था और खाली भी। बस एक गद्दा, एक बैग और कोने में रखा एक आधा भरा पानी का गिलास। अनन्या धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। कुछ सेकंड तक वो बस छत को देखती रहती है, जैसे खुद को याद दिला रही हो कि वो अब अपने गांव में नहीं है। अब वो यहाँ है, एक नए शहर में, वो भी बिल्कुल अकेली। कॉलेज खत्म हुए अभी बस कुछ ही हफ्ते हुए थे। अब तक समहाउ उसने खुद को संभाला था। स्कॉलरशिप, छोटे मोटे काम, पार्ट टाइम जॉब। पर अब सब खत्म हो चुका था और असली दुनिया शुरू हो गई थी। उसने फोन उठाया। बैटरी 12% और नोटिफिकेशंस, रेंट पेंडिंग, पेमेंट रिमाइंडर। उसने आंखें बंद कर ली। पिछले 3 दिन से उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया था। पैसे लगभग खत्म हो चुके थे। उसे आज कुछ करना ही था। दोपहर तक वो शहर की सड़कों पर भटकती रही, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस, एक इंटरव्यू से दूसरे इंटरव्यू। हर जगह वही जवाब, हम आपको बाद में बताएंगे। पर वो जानती थी कि बाद में कोई भी नहीं बताएगा। शाम होते होते उसके कदम धीमे पड़ गए। भूख अब दर्द बनने लगी थी। वो एक छोटे से चाय के ठेले के पास रुक गई। पर्स में हाथ डाला, कुछ सिक्के, बस इतने कि चाय आ जाए। उसने चाय ली और पास के बेंच पर बैठ गई। फोन निकाला। नेट स्लो था, पर उसने फिर भी जॉब लिस्टिंग्स खोल ली। स्क्रीन पर स्क्रॉल करते करते अचानक उसकी नज़र एक ऐड पर रुकी। केयर टेकर रिक्वायर्ड, लोकेशन प्राइवेट रेजिडेंस, सैलरी हाई प्लस स्टे प्लस फूड इंक्लूडेड। उसकी उंगलियां वही रुक गई। उसने आगे पढ़ा, लुकिंग फॉर अ फुल टाइम केयर टेकर फॉर अ पैरालाइज्ड एल्डरली वुमेन, अकोमोडेशन एंड मील्स विल बी प्रोवाइडेड। अनन्या कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखती रही, फिर धीरे से सीधी बैठ गई। स्टे, फूड, सैलरी। उसने खुद से कहा, यही तो चाहिए था उसे। अभी के लिए, बस सरवाइव करने के लिए उसे कुछ चाहिए था। खैर, शाम होते ही वो उसी एड्रेस पर जा पहुंची। एक बड़ा सा घर, ना बहुत लग्जीरियस, बस इतना बड़ा कि अंदर क्या है बाहर वाले समझ नहीं सकते। गेट के पास खड़े होकर उसने एक पल के लिए सोचा, क्या ये फैसला सही है? फिर उसे अपना खाली पर्स याद आ गया। उसने बेल बजा दी। अंदर से कुछ सेकंड तक कोई आवाज नहीं आई। फिर धीरे से दरवाजा खुला। सामने खड़ा था अरुण मेहरा, शांत चेहरा, थोड़ी थकान और आंखों में कुछ ऐसा जो समझ ही नहीं आ रहा था। तुम उस जॉब के लिए आए हो ना, केयरटेकर? उसने पूछा। अनन्या ने सिर हिलाकर जी में जवाब दिया। अरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर साइड में हट गया। अंदर आ जाइए। अनन्या ने धीरे से घर के अंदर कदम रखा। दरवाजा उसके पीछे हल्की आवाज के साथ बंद हो गया। घर अंदर से बेहद साफ था, इतना साफ कि जैसे हर चीज अपनी जगह पर सांस ले रही हो। सोफा, टेबल, दीवारों पर लगी तस्वीरें, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक। पर एक चीज अलग थी, ठंडक। एसी बंद था, फिर भी घर में एक अजीब सी ठंडी हवा तैर रही थी। अनन्या ने अनजाने में अपनी बाहों को सहलाया। आप बैठिए, अरुण ने कहा। अनन्या सोफे पर बैठ गई। अरुण उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आवाज शांत थी, पर उसमें एक अजीब सी सख्ती छुपी हुई थी। काम कुछ ज्यादा मुश्किल है नहीं, वो बोला। मैं ज्यादातर घर पर रहता नहीं हूँ, बिजनेस की वजह से बाहर आना जाना रहता है। अनन्या चुपचाप सुनती रही। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस मेरी माँ का ध्यान रखना है। वो पैरालाइज्ड है, कुछ बोल कुछ कर नहीं सकती, चल फिर भी नहीं सकती। वो बस आंख बंद करके लेटी रहती है। तुम्हें बस सफाई रखनी है, आसपास ध्यान रखना, और कुछ भी नहीं। ये सब बोलकर वो कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया और फिर बोला, केयर टेकर आते हैं और फिर चले जाते हैं, तुम 8वीं हो। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया। अरुण आगे बोला, काम सिंपल है, कमरा साफ रखना, माँ को डिस्टर्ब नहीं करना ज्यादा, और उन्हें हफ्ते में 1-2 बार स्पंज बाथ दे देना, और उनके कमरे की कोई भी चीज को छूना मत। पर उनकी नजर सीधी अनन्या की आंखों में थी, जैसे वो सिर्फ बता नहीं रहा था, चेतावनी दे रहा था। खैर, उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया।
और हर हफ्ते डॉक्टर आते चेकअप के लिए। जब वो अंदर हो तुम बाहर रहना, बाकी खाना खुद बना लेना, नीचे एक कमरा है वहीं पर रहना, और शाम को काम खत्म करके सीधा कमरे में जाकर सो जाना, ज़्यादा इधर उधर ध्यान नहीं देना। अनन्या बस जी में सर हिलाती जा रही थी, पर इसी बीच उसकी नज़रें कमरे में घूम रही थी। दीवार पर लगी तस्वीरें, एक में अरुण अपने माँ बाप के साथ था, दूसरे में वो एक औरत के साथ खड़ा था मुस्कुराते हुए, शायद उसकी पत्नी थी। अनन्या ने हल्के से पूछा, सर आपकी वाइफ भी यहीं पर रहती है? अरुण कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, पर आंखों में कुछ बदल गया। वो बोला, अब वो अब नहीं रही। बस इतना ही कहा उसने, और फिर बिना कुछ कहे और बिना बोले वहां से चला गया। अनन्या को लगा जैसे उसने कुछ छेड़ दिया हो, कुछ ऐसा जिसे शायद उसे छूना नहीं चाहिए था। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ता है। कल से तुम्हारा काम शुरू है, तो अपना सारा सामान लेकर कल आ जाना। माँ का कमरा ऊपर है और मुझे कल दोपहर तक दिल्ली जाना है, तो जितना जल्दी हो सके उतना ही जल्दी आना। और इतना कहकर उसने दरवाजा खोल दिया। कुछ तो अजीब बात थी, उसकी बातों में कुछ अलग था, पर खैर अनन्या बिना कुछ कहे घर से बाहर निकलती है। दरवाजा बंद हुआ और घर फिर से शांत हो गया। बस वही ठंडक और दीवारों के बीच फैली हुई एक खामोशी। अनन्या कुछ देर बाहर खड़ी रही। वो सोच रही थी कि उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं, पर खैर उसने फैसला कर ही लिया था कि वो ये काम करेगी, क्योंकि उसे पैसे चाहिए थे और रेंट वो दे नहीं पा रही थी, तो उसे यहाँ रहने के लिए कमरा मिल रहा था और खाने पीने के लिए सब कुछ, तो इससे बेटर डील कोई हो ही नहीं सकती थी। अगले ही दिन अनन्या अपना सामान लेकर उस घर में शिफ्ट हो गई। अरुण सुबह ही निकलने की तैयारी कर चुका था। उसके हाथ में बैग था और चेहरे पर कुछ और, घबराहट हल्की सी छुपी हुई, जैसे वो जल्दी में हो या यहाँ रुकना ना चाहता हो। अच्छा तुम आ गई हो तो मैं निकल रहा हूँ, उसने कहा, और जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, अच्छा सुनो, कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे फ़ोन कर लेना। अनन्या ने सिर हिलाया। अरुण कुछ पल उसे देखता रहा, फिर बिना कुछ बोले दरवाज़ा खोलकर बाहर चला गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और घर एक बार फिर से खामोश। अनन्या ने गहरी सांस ली। सब ठीक है, उसने खुद से कहा, फिर अपना सामान सेट करके वो ऊपर चली गई, उस कमरे की तरफ जहां अरुण की माँ थी। दरवाज़ा खोलते ही उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगी, तेज सीधी। उसने तुरंत एसी की तरफ देखा। 24 डिग्री पर वो चल रहा था। कमरा बाकी घर से ज़्यादा ठंडा था, बहुत ज़्यादा। उसने हाथ रगड़े। इतना ज़्यादा ठंडा क्यों है कमरा? वो बुदबुदाई। कमरे में एक अजीब सी खुशबू थी, मिठास वाली पर थोड़ी भारी। उसने देखा चारों तरफ रूम फ्रेशनर्स थे, एक नहीं कई। बिस्तर पर अरुण की माँ लेटी हुई थी, बिल्कुल सीधी, चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क, शरीर पर कंबल और आंखें बंद, इतनी स्थिर कि कुछ पल के लिए अनन्या को लगा वो सांस ले भी रही हैं या नहीं। नहीं, पैरालिसिस है, कहाँ ये हिलेंगी, उसने खुद को समझाया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, कमरा साफ किया, कपड़े ठीक किया और सावधानी से उन्हें स्पंज बांध दिया। सब कुछ वैसा ही जैसा अरुण ने कहा था, पर पूरे समय उसे एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे कोई उसे देख रहा हो, पीछे से, दीवारों से या उसी बिस्तरे से। एक पल के लिए उसे लगा माँ का हाथ हल्का सा हिला, वो चम गई, सांस रुक गई। उसने ध्यान से देखा, सब वैसा ही था, शांत, स्थिर। शायद मेरा वहम होगा, उसने खुद से कहा, और जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। नीचे आकर उसने खुद को काम में लगा लिया, पूरा घर साफ किया, रसोई में जाकर खाना बनाया, खाया और रात होने लगी। सोने से पहले उसके मन में एक ख्याल आया, अरुण का कमरा। वो साफ नहीं किया था उसने, पर सोच रही थी कि एक बार देख लेती हूँ, कल सुबह साफ कर लूंगी। वो धीरे धीरे उस कमरे की तरफ बढ़ी, दरवाजा खोला। अंदर अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और एकदम से पीछे हट गई। कमरा बिखरा हुआ था, टेबल पर दवाइयों के डिब्बे। उसने एक उठाया, स्लीपिंग पिल्स, दूसरा कोई हैवी मेडिकेशन, और फिर उसकी नजर गई एक कोने पर।
वहां शराब की बोतल पड़ी थी, आधी खाली, और उसके पास कुछ अजीब चीजें, ताबीज, काले धागे और घोड़े की नाल। ये देखकर वो सहम सी गई कि ये सारा सामान। अनन्या का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद कर लिया। जैसे ही वो कमरे में गई, उसे बाहर आवाज आई, पायल की शायद। उसने दरवाजा खोला और बाहर आई तो देखा सीढ़ियों पर कोई खड़ा है, एक परछाई। उसका दिल धक्क से होकर रह गया। कौन है? उसने धीरे से कहा। कोई जवाब नहीं। वो थोड़ी आगे बढ़ी तो परछाई एकदम से ऊपर की ओर चली गई। अनन्या को डर बहुत लग रहा था, पर वो सीढ़ियां चढ़ने लगी। हर कदम के साथ दिल की धड़कन तेज। ऊपर पहुंचते ही कोई नहीं था, खाली। और तभी पीछे से आवाज आई, पायल की, हल्की, धीमी। अनन्या एकदम से पलटी। कुछ नहीं, बस सन्नाटा था पीछे। उसने उस कमरे की तरफ देखा जहां अरुण की मां थी। दरवाजा बंद था, पर ऐसा लग रहा था कि अंदर कोई है जो हिला है अभी। उस रात अनन्या को पहली बार लगा इस घर में वो अकेली नहीं है। अनन्या अपने कमरे में आकर बैठ गई। दरवाजा बंद, लाइट चल रही थी, फिर भी उसे अंधेरा लग रहा था। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। वो क्या था? उसने खुद से पूछा। सीढ़ियों पर वो परछाई, पायल की आवाज और वो अजीब सी ठंडक। कुछ देर तक वो बस चुपचाप बैठी रही। फिर अचानक उसके दिमाग में ख्याल आया, अरुण की पत्नी, वो मर चुकी है। कहीं ये उसकी आत्मा तो नहीं? उसने धीरे से कहा। सब कुछ जुड़ सा रहा था। कोई केयर टेकर टिकता नहीं है और ये घर इतना अजीब है। शायद इस घर में आत्मा है। पर इसकी बीवी मरी कैसे होगी? उसने तुरंत फोन उठाया, गूगल खोला, सर्च किया अर्जुन मेहरा केस। कुछ सेकंड तक स्क्रीन लोड होती रही, फिर रिजल्ट आए। उसकी आंखें धीरे धीरे फैलने लगी। एक आर्टिकल जिसमें लिखा हुआ था कि जो बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा है, उन पर शक है कि उन्होंने अपनी पत्नी को मारा है। अनन्या ने तुरंत वो आर्टिकल खोला, पढ़ना शुरू किया। अरुण पहले अपने पूरे परिवार के साथ इसी घर में रहता था, माँ, पिता और पत्नी। उसके पिता एक बड़ी कंपनी के मालिक थे, पैसा, नाम, सब कुछ था। फिर एक दिन उसके पिता की अचानक मौत हो गई और तब सच सामने आया। कंपनी उसके माँ के नाम पर थी और वो ही उसकी असली मालिक थी। कुछ समय बाद उसकी माँ को पैरालिसिस हो गया और कंपनी संभालने की जिम्मेदारी अरुण पर आ गई। पर उसकी पत्नी इससे खुश नहीं थी। रोज झगड़े होते थे, तनाव, आवाजें, और फिर एक दिन वो छत से गिर गई। केस क्लोज नहीं हुआ था, बस शक था कि उसे धक्का दिया गया। अनन्या का गला सूख गया। उसने फोन धीरे से नीचे रखा। मतलब वो वो मर कर भी यहीं पर है। कमरे की हवा और भारी होने लगी। तभी उसने सुना, धीरे से, बहुत बहुत पास से, जैसे कान के पास कोई फुसफुसा रहा हो, ये सच नहीं है। सच का पता करो, न्याय दो, सच ढूंढो। अनन्या का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वो जम गई। ये आवाज बहुत धीमी थी पर टूटी हुई, जैसे कोई रोते हुए बोल रहा हो। अनन्या अचानक उठकर खड़ी हो गई। कौन है यहाँ पर? उसने कांपती आवाज में कहा, पर कोई जवाब नहीं। फिर घर में आवाजें शुरू हुई, कदमों की आहट, तेज, धीमी, जैसे कोई भाग रहा हो। कभी रोने की आवाज, कभी दरवाजा हिलने की। पूरी रात अनन्या सो नहीं पाई। कोने में बैठी रही, घुटनों को पकड़े। अब उसे यकीन हो गया था, इस घर में जो है वो अरुण की पत्नी है। वो कुछ चाहती है। सुबह होने तक उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। उसने तय किया, मैं यहां से चली जाऊंगी। फिर वो रुकी, चारों तरफ देखा, खाली जेब, किराया और खाना। नहीं, उसने धीरे से कहा, मुझे ये काम करना ही होगा। उसने एक फैसला लिया। वो यहां रहेगी, पर रात होने से पहले उसी रूम में चली जाया करेगी जिस रूम से वो आई थी। उसे वापस रेंट पर ले लेगी, पर यहां रात नहीं बिताएगी। शुरू के कुछ दिन सब उसी तरह चलता रहा। सुबह काम, दोपहर सफाई, शाम तक सब खत्म करके अंधेरा होने से पहले अपने रूम में चले जाना। पहली सैलरी आई, फिर दूसरी, और दिन गुजरने लगे। पर एक चीज कभी नहीं बदली, ऊपर वाला कमरा, वही ठंड, वही खुशबू और वही सन्नाटा। अरुण कभी कभी आता,
रात रुकता भी, पर ज़्यादातर वो सिर्फ तब आता जब उसे अपनी माँ के अंगूठे के निशान चाहिए होते। हर हफ्ते डॉक्टर आता, अंदर जाता, कुछ चेक करता और वापस चला जाता। सब कुछ रूटीन सा बन गया था, इतना नॉर्मल कि अब ये नॉर्मल अब नॉर्मल लगने लगा था। तब तक, जब तक एक दिन दोपहर के समय अनन्या छत पर कपड़े सुखाने नहीं गई। दोपहर की धूप तेज थी। अनन्या छत पर कपड़े फैला रही थी। हवा हल्की चल रही थी, सब कुछ सामान्य था। तभी उसकी नजर गई रेलिंग के पास कुछ अटका हुआ था, लाल रंग का। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी, हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ा। कपड़ा। उसने उसे पलटा और एक पल के लिए रुक सी गई। ये तो, उसके दिमाग में कुछ चमका। उसे याद आने लगा ये कपड़ा उसने कहाँ देखा, और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यहीं से अरुण की पत्नी गिरी थी। अनन्या रेलिंग के पास खड़ी थी, नीचे देखी, गहराई, चक्कर सा आया। तभी तभी पीछे से किसी ने जोर से धक्का दिया। उसका शरीर आगे की तरफ झटका और हाथ रेलिंग से छूट गए। वो गिरने लगी नीचे तेजी से, और गिरते हुए उसने देखा रेलिंग के पास एक औरत खड़ी थी। चेहरा साफ नहीं था, पर इतना कि वो देख पा रही थी ये कौन है। उस चेहरे पर एक गहरी मुस्कान थी, और उसी पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब अनन्या की आंख खुली, उसने सफेद छत देखी, मशीनों की आवाज और हल्की जलन। वह अस्पताल में थी। किसी ने उसका नाम पुकारा, अनन्या। दो पुलिस वाले उसके पास खड़े थे। तुम गिरी कैसे? एक ने पूछा। अनन्या कुछ सेकंड चुप रही। उसका दिमाग अभी भी उसी छत पर अटका हुआ था। वो परछाई, वो मुस्कान। किसी ने धक्का दिया था, उसने धीरे से कहा। किसने? दूसरे ने पूछा। अनन्या ने आंखें बंद की, याद करने की कोशिश की। पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, पर धीरे धीरे अनन्या को जो कुछ समझ आया था उसने सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया। और जब पुलिस वालों को यह पता चला तो उनके होश उड़ गए। कुछ पल बाद एक पुलिस की टीम अरुण के घर पहुंची। दरवाजा खोला गया। घर वैसा ही था, साफ, ठंडा, खामोश। वो सब सीधा ऊपर गए, ऊपर के कमरे की तरफ। दरवाजा खोला गया। अंदर वही बिस्तर था, वही औरत और वही सन्नाटा। एक पुलिस वाला आगे बढ़ा। उसने हाथ बढ़ाकर कंबल हटाया। कुछ सेकंड सब कुछ शांत। फिर उसने धीरे से कहा, सर, ये जिंदा नहीं है। कमरे में ठंड बढ़ती महसूस हुई। जांच शुरू की गई कमरे की। एसी सिस्टम खोला गया। दीवारों के अंदर वायरिंग, छिपा हुआ कूलिंग सेटअप, टेबल पर दवाइयां, फाइल, मेकअप किट और रूम फ्रेशनर। सब कुछ एक ही चीज की तरफ इशारा कर रहा था, एक सच जो बहुत समय से छुपा हुआ था। अगली सुबह अखबार की हेडलाइन, बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा अरेस्टेड इन मर्डर डेथ कवर अप केस। सच धीरे धीरे सामने आया। अरुण की मां तो काफी पहले मर चुकी थी, पर उसकी मौत उसके लिए नुकसान थी, इसलिए उसने उन्हें जाने नहीं दिया। ठंडे कमरे में झूठ के सहारे उसे जिंदा बनाए रखा। हर हफ्ते डॉक्टर आता, सब सेट करता, सब कुछ नॉर्मल दिखाने के लिए। और उसकी पत्नी, उसने सच देख लिया था। उसके बाद जो हुआ वो एक्सीडेंट नहीं था। उसको अर्जुन नहीं मारा था। कुछ दिन बाद अनन्या को डिस्चार्ज मिल गया। कभी कभी रात को सोते हुए उसे एक आवाज सुनाई देती, सच मिल गया। और फिर एक धीमी सी हंसी, जैसे कोई अब शांत हो गया। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, और इस कहानी को आप अच्छे से एंजॉय कर सको, इसलिए हमने इसमें एआई जनरेटेड इमेजेस को यूज़ किया। एंड आई नो 2 वीक से डार्क वेडनेसडे एंड ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड नहीं आ पाया। मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि ये हुआ, पर अगले वीक से ये नहीं होगा। एंड 5 साल हॉरर टेप को पूरे होने वाले हैं। जब मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा तब मैं आपको उसके एक रीज़न भी बताऊंगा, और उन रीज़न को सुनने के बाद अगर आपका मेरे लिए कोई गुस्सा होगा तो गुस्सा शांत हो जाएगा, क्योंकि जो रीज़न है वो बहुत ही स्पेशल है, स्पेशल फॉर मी, एंड वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बट अभी के लिए आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। मैं मेरी हमेशा कोशिश करता हूँ कि कभी डिले ना हो, बट समहाउ कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती है। एंड मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक बैंक बना सकूँ, बट अभी कुछ कारण है जिनकी वजह से नहीं हो पा रहा है। वो कारण जल्द मैं आपको बताऊंगा। अभी के लिए थैंक यू सो मच।
इतना सपोर्ट और प्यार करने के लिए बस ऐसे ही सपोर्ट एंड प्यार करते रहें। मैं वीके रात फिर मिलूंगा आपको अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप। They gave me a room with rubber and lace. You broke in